एगो पंडित थे, समझ गए। तब पंडित पूजा करवाए और भागवत कथा करवाए। अब भागवत कथा करवाने के बाद ओम नमः शिवाय पूजा संपन्न हुआ, समझ गए। तो बोला ठीक है, तो बोल जिसको जिसको स्वर्ग जाना है सब हाथ खड़ा कीजिए, समझ गए। तो जितना था सास ससुर था, उसका कुछ बोलते हैं ननद, ये सब जितना थी सब हाथ खड़ा कर लिए, निबाले बच्चे खड़ा कर ली हाथ। लेकिन उसमें से वो उसका पुतोह थी बुढ़िया के, वो हाथ नहीं खड़ा की। तब पूछा गया कि भाई तुम क्या नहीं खड़ा किए, स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो? तो कहा जब ये सब स्वर्ग में चल ही जाएगा तो पृथ्वी पर तो स्वर्ग रहेगा, समझ गए। यानी कि अगर घर से सब निकल जाए तो घर कौची है? स्वर्ग है। तो इससे बात से ये साबित होता है कि जितना महिलाएं लोग होती हैं वो एक नंबर के सेल फिश होती हैं, समझ गए। जैसा ही बहुते लोग से पूछते हैं तो कहती है यही कि नहीं सर हम अपना उसके साथ रहना चाहते हैं, अपना आदमी के साथ हैं। आओ अब बताओ, मान लो कि आदमी पूरा घर परिवार लेके चलना चाहेगा जी, तो घर परिवार लेके चलने देगी? आजकल के लेडीज फिंगर बड़ी खराब हो गया है। चलिए बच्चा, सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? अम्ल, भस्म तथा लवण, तथा लवण, ये चैप्टर का नाम है बाबू। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? कुछ उपयोगी लवण, कुछ उपयोगी लवण, सम यूजफुल साल्ट, सम यूजफुल साल्ट। देखिए बच्चा लोग, इसमें आज पढ़ना क्या चीज है आप लोग को वो तो हमको नहीं पता है जब तक किताबियाँ नहीं दीजिएगा। अच्छा काला नमक, चलिए लाइए जरा सा किताबियाँ। बाप रे, दादा जमाना की किताब हो रही है। इससे इसका चाचा भी पढ़े होंगे, नहीं इसका दीदी होगी वो भी पढ़ी होगी। अच्छा इसका बुक है, चाचा पढ़े कि नहीं इस किताब से? कब की एडिशन है रे? बाप रे बाप, तो एकदम एक कहियों करे सड़ल है ना जी। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। हाँ बाबू, सेंधा एवं काला नमक क्या है? सेंधा नमक एवं काला नमक क्या है? जनरली सेंधा नमक का उपयोग हम लोग पहले के ज़माना में किया जाता था, लेकिन आजकल इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है कि सेंधा नमक, काला नमक का उपयोग हम लोग कह सकते हैं कि शुभ समय में करते हैं। जैसे छठ पूजा के समय जो खाना बनता है उसमें हम लोग सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सेंधा नमक, काला नमक में ये जो आजकल हम लोग आयोडीन युक्त नमक, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, साधारण नमक खाते हैं, उससे क्या होता है? अधिक ज़्यादा उपयोगी होते हैं और ज़्यादा कह सकते हैं फायदेमंद होता है। अब कहा जाता है आपके पास कि काला नमक और सेंधा नमक की अगर बात करें तो ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो काला नमक और सेंधा नमक जो है ये माइंस से प्राप्त किए जाते हैं, यानी खदान से प्राप्त किया जाता है, चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चट्टानों से प्राप्त करने का मतलब कि देखे होंगे कहीं कहीं पर ऐसे पहाड़ होता है, पहाड़ के बीचों बीच में कहा जाता है कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिसमें नमक की मात्रा यानी कि सेंधा नमक का पत्थर होता है। उस सेंधा नमक के पत्थर को तोड़ा जाता है और तोड़ करके उसको पीस करके आजकल मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन पहले आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, 20 साल 25 साल पहले की अगर बात किया जाए तो उस समय क्या होता था कि ढेला के रूप में सेंधा नमक आता था, समझ गए। मिश्री भी जो आता था वो क्या चीज के रूप में? ढेला के रूप में आता था। और काला नमक और सेंधा नमक का भी क्या होता था? ढेला होता था।
यानी कहने का मतलब वहाँ पर साफ साफ है कि वो काला नमक का ढेला आता था या सेंधा नमक का जो ढेला आता था, यानी कि एक राधा जिसको बोलते हैं, वो आपका शुद्ध अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन उसमें शुद्ध पदार्थ के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी उपस्थित होती थी। समझ गए? जिस कारण से काला नमक और सेंधा नमक का जो रंग है वो कैसा, भूरा नजर आता था। यानी काला नमक सेंधा नमक का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता था, भूरा। भूरा इसलिए दिखाई देता था कि जो काला नमक का और सेंधा नमक का चट्टान है, यानी कि जो पत्थर का टुकड़ा होता था, उसके पास कहा जाता था कि एक अशुद्ध पदार्थ उपस्थित होते थे, लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी, अब लाल चिकनी मिट्टी एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ इसमें होता था। इस कारण से इस चट्टान में या इस पत्थर का, यानी सेंधा नमक का जो पत्थर होता था, या तो कह सकते हैं जो चट्टान होते थे, उसका रंग कैसा होता था, भूरा होता था। देखिए, साधारण नमक के अपेक्षा काला नमक में ज़्यादा आयोडीन की, प्राकृतिक आयोडीन की मात्रा होती है। यानी कि साधारण नमक में जो समुद्र से नमक बनाया जाता है, इसमें आयोडीन केमिकली रूप से मिलाया जाता है, लेकिन काला नमक और सेंधा नमक में प्राकृतिक रूप से उसमें क्या चीज की उपस्थिति होती है, आयोडीन की। इसलिए देखिएगा काला नमक या जो सेंधा नमक का पत्थर आता है या राधा आता है, वो दूरे से जरा चमकता है ना। इसका मतलब है कि उसमें क्या चीज, आयोडीन की उपस्थिति पहले से ही मौजूद रहती है। और आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया नमक होता है कौन, काला नमक और सेंधा नमक। लेकिन आजकल महंगा बहुत ज़्यादा ही हो गया है, और महंगा होने के कारण कहा जाता है कि इसका रंग भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन इसका उपयोग करना आपका सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, समझ गए, या जिसके शरीर में आयोडीन की कमी है, जिसका मोटापा बढ़ चुका है, अब हमरा मत देखना सब, समझ गया, तो उसमें ये आपका ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम, आयोडाइड यानी आयोडीन की भरपूर उपस्थिति कराने में किसका हाथ होता है, काला नमक का और सेंधा नमक का। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है आपके पास कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मुख्य काम क्या होता है, डिटर्जेंट बनाने में, साबुन तथा सरफ बनाने। लेकिन साबुन तथा सरफ बनाते बनाते इतना इसका उपयोग आगे चल करके बढ़ जाता है कि जो कह सकते हैं कि दूध जो गलत बनाए जाते हैं, खराब दूध जो बनाए जाते हैं, यानी कि जो पॉकेट वाला दूध आता है हमारे पास, वो अगर नकली बनाने के लिए सोचा जाए कि हमारा नकली पॉकेट वाला दूध बने, तो उसमें ये चीज़ की उपस्थिति पाई जाती है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, यानी अपमार्जक बनाने में किया जाता है। लेकिन एक उपयोग इसका और होता है कि मिलावटी दूध बनाने में इसका उपयोग होता है, मिलावटी दूध। अब दूध में इसको क्यों मिलाते हैं, तो देखिए, दूध में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड इसलिए मिलाया जाता है, यानी जो नकली दूध बनाए जाते हैं उसमें सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड इसलिए मिलाया जाता है कि दूध में फेन की मात्रा बढ़ जाए। समझ गए? जैसे देखते होंगे कि हम लोग डिटर्जेंट को घर में, सरफ को अगर पानी में धोते हैं, पानी में ऐसे मतलब हिलाते हैं डाल करके, तो क्या होता है, फेन निकलता है ना। तो वही बात होता है किसके साथ, दूध में। दूध में डिटर्जेंट डाल दिया जाए तो दूध में क्या उत्पन्न हो जाएगा, फेन, और आपको लगेगा कि यार तरीके दूध बड़ी ओरिजिनल है, एकदम फेन बड़ी ज़्यादा निकल रहा है। समझ गए? तो इस कारण से कह सकते हैं कि नकली दूध बनाने में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, NaOH। अब देखिए, अगर NaOH बनाने की बात करें कि भैया इसको हम बनाएंगे कैसे, बनाने का नियम क्या है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम होता है, और सोडियम को हम डालते हैं क्या चीज़ में, वाटर में। सोडियम को क्या चीज़ में डालते हैं, वाटर। वाटर का सूत्र क्या होता है, H2, और सोडियम का सूत्र है। इसका मोल की संख्या बढ़ा देते हैं,
तो मोल की संख्या बढ़ाएंगे तो बताइए यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, OH2। तो यहाँ पे सोडियम की संख्या भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2OH आया, यानी कि 2 गो ऑक्सीजन 2 गो हाइड्रोजन। अब बताइए हाइड्रोजन के वजह बच गया है, 2 गो ना, 4 गो हाइड्रोजन में 2 गो हाइड्रोजन तो इन्हें आ चुका है, तो 2 गो हाइड्रोजन बचा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन जो होता है प्लस, और ये OH होता है कौची, माइनस, और ये वाला का होता है प्लस। सोडियम एक प्रकार का धातु है ना, तो धातु प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, 2NaOH, अब प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ क्या चीज का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस। अब समझ में आया, यानी कि जब सोडियम को जल में मिलाते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा यानी वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद इसको आपस में मिला करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। अब देखिए ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, फिर इसका उपयोग क्या चीज में, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक मतलब सरफ, अपमार्जक मतलब सरफ बनाने में किया जाता है। फिर मुख्य रूप से कहा जाता है कि इसको क्या चीज में, दूध में मिलावट के लिए किया जाता है, दूध में मिलावट के लिए किया जाता है। तो दूध में मिलावट के लिए किया जाता है उपयोग, किस लिए, क्योंकि दूध में क्या उत्पन्न हो, झाग उत्पन्न हो, फेन उत्पन्न। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए तो अपने कॉपी, या तो पहले लिख लो ऐसे डैश मार के लिखो। लिखिए, जब सोडियम को डैश मार के लिखिए, जब सोडियम को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो, पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, तथा हाइड्रोजन गैस, तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब पहले वैद्युत अपघटन से गुजरता है, वैद्युत अपघटन से गुजरता है। पहले वैद्युत अपघटन से सोडियम क्लोरीन को अलग कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को अलग कर लेते हैं, उसके बाद आपस में सबको मिलाते हैं। चलिए अब इसको जरा सा नोट कर लीजिए। एकदम हानि पहुंचाता है, हानि आपको लीवर को पहुंचाता है। कॉस्टिक सोडा अगर सरफ खाइएगा तो किसको डैमेज करेगा, लीवर को। हाँ तो खा लिए तो दूधवा में
तो साबुन ना मिला था। अच्छा तो साबुन से नहा के जब गोर न होई थे तो दूध से नहा के गोर हो जाबे। बाप रे बाप, देखी थे लड़का के। जल चल लिख पहले। अरे गोर का देखो बाबू, अब जरा समझना। जैसे ही आपके दिमाग में आए या क्वेश्चन आए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, यानी Na का सोडियम और बाइकार्बोनेट का HCO3। इसका एक और नाम हम लोग लिखते हैं कि Na को सोडियम, H को हाइड्रोजन और CO3 को कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने वाला सोडा को कहा जाता है। यानी कि NaHCO3 जो आपके पास दिए गए कंपाउंड है या पदार्थ है, इसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं। और खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अब ये NaHCO3 किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। साल्वे विधि, या तो फिर कह सकते हैं कि अमोनिया और सोडा विधि के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि साल्वे विधि द्वारा कौन सा पदार्थ तैयार किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा हम लोग बनाते हैं कौन सा विधि से? साल्वे विधि के द्वारा। अब देखिए साल्वे विधि क्या होता है। साल्वे विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप बनाने के लिए जाते हैं तो ये आपका होता है सोडियम क्लोराइड, ये होता है आपके पास वाटर, ये होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया जब इतना सारा चीज एक बार मिलता है तो यहाँ पर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यही तो हमें बनाना था ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? साल्वे विधि का उपयोग करते हैं। साल्वे विधि में कौन कौन से हमारे पास पदार्थ मिलाए जाते हैं? NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग महिला लोग ज़्यादा करती है। जैसे गोलगप्पा खाते हैं तो गोलगप्पा खाने में जो मिलाया जाता है गोलगप्पा को फुलाने के लिए, ये होता है आपके पास क्या चीज़? खाने वाला सोडा मिलाया जाता है, यानी NaHCO3। यानी आटा गूंथते समय उसमें क्या डाल दिया जाता है? NaHCO3। गोलगप्पा आसानी से फूल जाता है। फिर अब देखिए छोला भटूरा खाते हैं तो वो भी क्या होता है कि बहुत फूला फूला रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर कहा जाता है कि ये जो NaHCO3 खाने वाला सोडा है, इसका उपयोग हम लोग पाव रोटी वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में करते हैं। तो पाव रोटी और केक बनाने में भी उपयोग किया जाता है क्या चीज़ आपका? ये सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी खाने वाला सोडा का उपयोग हम लोग घर में देखिएगा पूड़ी बनाने में भी करते हैं ना। घर में नहीं, लेकिन बाराती उराती में कहीं जाते होंगे, ढेर मनी जहाँ पर पूड़ी बनाया जाता है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? खाने वाला सोडा को डाल दिया जाता है। कहीं कहीं जरा सा सब्जी वगैरह में भी डाल दिया जाता है जिससे आपका पेट वगैरह खराब ना हो। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको लिखिए। क्या होती खाने वाला सोडा है, पेट वगैरह आप बरियार कर देते। तो अब जैसे ये वाला नहीं पीते हो जो अरे 5 रुपया में कोल्ड ड्रिंक देता है पिए वाला, उसमें भी तो यही रहता है। स्टिंग मत पिया करो, नहीं तो स्टिंग बड़ी खतरनाक केमिकल से बना हुआ है। हाँ, ये भी स्टिंग कर देगा।
ज़्यादा पियोगे स्ट्रिंग हो जाओगे विस्ट्रिंग। कोई भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक यूज नहीं कीजिए, वो आपके सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। अमेरिका में लैट्रिन साफ होता है कोको कोला से, समझ गया, पेप्सी से। अब बताओ ओकरे हम नहीं पीते हैं, हे रमा, छी छी। अब पी के ओकर बाद ढकार मारते हैं, ऐसा कि लगता है कि पेटवा में एकदम अमृत गया है, नहीं एकदम कोई है। अब बड़ी खुशो होते हैं, कोई यही करता है ठंडा पिलाइए ना, ठंडा, समझ गए। अरे गादा वो ठंडा है, तू कर देगा बंडा, समझ गए। ज़्यादा पियोगे ठंडा तो आगे चल करके ब्याह शादी होगा तो समस्या क्रिएट कर देगा, समझ गए। समझ रहा है ना, हाँ, बात को पकड़िएगा। नहीं होकर पहला हूँ होता है। 12th क्लास में 11 क्लास में बतावेंगे प्रोस्टेट कैंसर का होता है। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में केमिस्ट्री में जरा सा पढ़ना है। हाँ, समझ गया ना, नहीं तो जाके यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख लेना, प्रोस्टेट कैंसर का होता है। गलत गलत कंटेंट है ये। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू, अजय आगे बढ़े बाबू। हाँ, अबरी लग रहा है दही भात खा के आया है। हाँ, चलिए लिखिएगा डैश मार के, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। एक किताबिया लाइए ना जी, उन्हें हिलाइए नहीं, इन्हें लिखेगा। लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। पहला पॉइंट लिखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, फिर लिखिएगा पाव रोटी तथा केक बनाने में, पाव रोटी तथा केक बनाने में, पाव रोटी तथा केक बनाने में उपयोग किया जाता है। पाव रोटी कैसे बनता जानते हो? उसका नाम है पाव माने पैर, और रोटी माने एकदम नच नच के बनाता है, समझ गया। पाऊँ से एकदम पूरा इसी से गूंथेगा अटवा के, समझ गया। और उसके बाद क्या खाइए, चाहे गोलगप्पा, गोलगप्पा का जो आटा सनाता ना, हाथ से नहीं सनाता है, गोले से सनाता है। गोलगप्पा जितना खाए वाला ध्यान दीजिएगा, बहुत इसलिए टेस्टी लगता है, समझ गए। घर में बना के खाइए उतना बढ़िया नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसमें हाथ से ऐसे ऐसे आटा गूंथिएगा। अब जो दुकानदार होता है वो क्या करता है कि नीचे डाल देता है जमीन पर और धर के जॉगिंग करता है, समझ गए। जॉगिंग करने के बाद कहता है कि अब एक बढ़िया से गुथा दिया था, हाँ, तो कहता है चलो अब इसको छानो। और जो इमली वाला पानी घर पे बनाइएगा वो देखिएगा उसमें कितना बढ़िया से बना लीजिए, बाहर वाला टेस्ट नहीं आता है। ऐसा इसलिए आता है, खास करके गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी के दिनों में चाट में, ये गोलगप्पा में, ये सब बहुत गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो बेचने वाला होता है ना वो बहुत अच्छा चीज़ मिलाता है, समझ गए। अब अच्छा चीज़ कैसे मिलाता है, जैसे मान लो गर्मी के दिन में पसीना चल रहा है तो ऐसे किया है, मिला दिया, समझ गए। फिर क्या हुआ कि जैसा पसीना पोछा, कहा अच्छा गोलगप्पा चाहिए, पानी वाला पनिया में हाथ मिलाया ऐसे इमली वाला पानी में, अका लीजिए, समझ गए। तो इस कारण से क्या होता है ना, गोलगप्पा और ये सब जितना चाट फाट खाते हो तुम लोग रोडवा पर, इसका टेस्ट अब बढ़ा देता है। घरे कितना बढ़िया से खाओ, अच्छे नहीं लगता ये होता। हाँ, तो इसलिए हम लोग सफाई से बनाते हैं। कोई भी चीज़ उससे बनाता है तो घर के डिंग डाउन कर देता है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे लिखो ना रे बाबू, लिखो। हाँ,
सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, अगला पॉइंट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाले यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने के लिए, रसोई घर में खास्ता व्यंजन बनाने में, व्यंजन करें, खास्ता व्यंजन बनाने में उपयोग किया जाता। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए कहा जाता है खाने वाला सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहले तो हुआ बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी कि पाव रोटी, गोलगप्पा, छोला भटूरा, ये सब बनाने में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? सोडा, खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा बात है कि खाने वाला सोडा अगर आप खाते हैं या पीते हैं तो आपके पेट में जो अम्लीयता बढ़ा हुआ है उसको ये क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि अम्लीयता के कारण आपके शरीर के पेट में क्या बढ़ता है? गैस बढ़ता है, गैस बनता जाता है ज़्यादा। तो जब ज़्यादा गैस अगर बन रहा हो तो आप क्या कीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बार यूज कर लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का आप उपयोग कर लीजिए, आपका अम्लीयता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट होता है अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्र में भी किसका उपयोग किया जाता है? NaHCO3 का, यानी खाने वाला सोडा का। चौथा पॉइंट, आपके घर में कोई कह सकते हैं खास्ता पदार्थ यदि बनाना हो तो खास्ता व्यंजन बनाने में क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? खाने वाला सोडा का। तो ये सब चीज़ था आपका खाने वाला सोडा का उपयोग। चलिए मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास। आज भर इतना ही।